वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुभक्त सिग्मा। आज हम आईसीएसई क्लास 10, सीबीएसई क्लास 10 बोलिए या किसी भी स्टेट बोर्ड का क्लास 10 का, इवन नीट के लिए बायोलॉजी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्ट, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप मेरे वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको याद करने की तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन या वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था ह्यूमन हार्ट का काम क्या रहता है। इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसको लंग्स में भेज के उसमें ऑक्सीजन ऐड करवाना, यानी उसको प्योर करना और फिर उसको पूरे शरीर में पंप करके भेजना, ये काम है हार्ट का। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हार्ट का साइज़ क्या होता है। आपके एक बंद मुट्ठी के बराबर आपके हार्ट का साइज़ होता है, मतलब द साइज ऑफ योर हार्ट इज़ द साइज ऑफ योर क्लोज फिस्ट। ठीक, ये कहाँ रहता है? मिडिल ऑफ द चेस्ट, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट में रहता है। ठीक है, तो हार्ट के 4 चैम्बर्स रहते हैं। ऊपर का जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर का ये चैम्बर है, इसको बोलते हैं राइट ऑट्रियम, इधर है लेफ्ट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम के नीचे है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑट्रियम के नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे 4 चैम्बर रहते हैं। आप देख सकते हैं सुपीरियर वेना केवा नाम का ये वेन है, ये नस है, वेन है, और ये नीचे इंफीरियर वेना केवा है। ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है वो ब्लड, या फिर आप बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट में सप्लाई करते हैं। कहाँ पर? राइट ऑट्रियम में सप्लाई करते हैं। सुपीरियर वेना केवा हमारे अपर बॉडी से, जैसे हमारे शोल्डर और हमारा नेक, हमारे हेड से इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट में लेके आता है। और इंफीरियर वेना केवा हमारे डायफ्राम के नीचे, यानी हमारे वेस्ट से, हमारे लेग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड होता है वो ले जा करके राइट ऑट्रियम में देता है। ठीक है, तो ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये लार्जेस्ट वेन्स है, आप ये भी ध्यान रखिए। तो राइट ऑट्रियम में जब जैसे इम्प्योर ब्लड से फुल हो जाता है, यहाँ पर एक वेल्व है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, इसमें 3 फ्लैप होते हैं। तो ये फिल होने के बाद इसको पुश करके ये वेल्व खुलता है और ये इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक, उसके बाद ये फिल होने के बाद राइट वेंट्रिकल जब फिल हो जाता है तो ये वेल्व अपने आप ऐसे करके बंद हो जाता है ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे। अब राइट वेंट्रिकल क्या होता है? ये फिल होने के बाद क्या क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट या स्क्वीज होता है और ये फिर इस वेल्व को आप देख सकते हैं, इस वेल्व को, यहाँ पर एक वेल्व है, हाँ, इस वेल्व को खोलता है, इसका नाम है पल्मोनरी वेल्व। इसको पुश करके खोलता है और इम्प्योर ब्लड यहाँ आ जाता है। ये कौन सी जगह है? ये पल्मोनरी आर्टरी है। यानी राइट वेंट्रिकल विल पुश द पल्मोनरी वेल्व एंड देन द इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग्स में इसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा, यानी प्यूरिफाई किया जाएगा। फिर लंग से कनेक्टेड पल्मोनरी वेन से उसके द्वारा यहाँ पर लेफ्ट ऑट्रियम में ये प्योर ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड लाया जाएगा। अब लेफ्ट ऑट्रियम जब प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाएगा तो यहाँ पर और एक फ्लैप है जो लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को के बीच में एक फ्लैप या वेल्व है जिसको हम बोलते हैं मिट्रल या बाइकस्पिड वेल्व। ये इसमें 2 फ्लैप रहते हैं, तो इसको पुश करके खोलेगा और यहाँ से प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये फ्लैप बंद हो जाएगा ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे। अब यहाँ आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिल हो जाएगा प्योर ब्लड से तो वो स्क्वीज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर यहाँ पर एक और वेल्व है जिसको हम बोलते हैं एरोटिक वेल्व। तो ये एरोटिक वेल्व को पुश करके खोलेगा और यहाँ से होते हुए यहाँ एरोटा में आपका प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और एरोटा के थ्रू से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में या ऑल पार्ट्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड या प्योर ब्लड इस तरह पहुँचाया जाएगा। आपको समझ में आ गया ये? ठीक, आपको एक पतली सी झिल्लीदार झिल्ली से कवर किया गया है, यानी थिन मेम्ब्रेन से कवर किया गया है, जिसको हम बोलते हैं इपिकार्डियम। फिर इपिकार्डियम को फिर ऊपर से कवर किया गया एक दूसरी झिल्ली से जिसको हम बोलते हैं थिन मेम्ब्रेन, उसका नाम है पेरिकार्डियम। और इपिकार्डियम और पेरिकार्डियम दीज आर द थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द हार्ट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, और पेरिकार्डियम बाहर से होगा, अंदर से इपिकार्डियम होगा, तो दोनों के बीच में जो जगह है उसमें पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी तरल पदार्थ रहेगा
जो हार्ट के बीट होने से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे हार्ट को फिजिकल इंजरी हो सकता है, उससे बचाता है, हार्ट को लुब्रिकेट रखता है। ठीक है, जब आपका जो ये 4 चेम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है तो ये रिलैक्स रहता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में डायस्टोल एक साथ होगा, और सिस्टोल बोलते हैं जब ब्लड फुल होने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्क्वीज करता है या सिकुड़ता है और ब्लड को आगे पुश करता है, तो तब हम उसको बोलते हैं इट इज़ सिस्टोली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑट्रियम में लेफ्ट राइट ऑट्रियम में एक साथ डायस्टोली होगा, एक साथ सिस्टोली होगा। अगर यहाँ राइट ऑट्रियम में सिस्टोली हो रहा है तो लेफ्ट ऑट्रियम में भी सिस्टोली होगा, राइट ऑट्रियम में डायस्टोली हो रहा है तो लेफ्ट ऑट्रियम में भी डायस्टोली होगा। उसी तरह यहाँ वेंट्रिकल्स में भी अगर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आपका डायस्टोली हो रहा है तो लेफ्ट में भी डायस्टोली होगा, और राइट वेंट्रिकल में सिस्टोली हो रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी सिस्टोली होगा। तो ये 4 जो स्टेज है कि एट्रियल सिस्टोली और एट्रियल डायस्टोली और वेंट्रिकल सिस्टोली और वेंट्रिकल डायस्टोली, टोटल साइकिल 0.85 सेकेंड में कंप्लीट होता है, और एक हार्ट जो है बीट करता है पर मिनट 65 to 72 टाइम्स। ठीक है, तो ये था हार्ट के बारे में जानकारी, ओब्वियसली आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।